मध्य प्रदेश में नई शराब नीति को लेकर पूरी तरह से कंफ्यूजन है। सीएम शिवराज साफ कर चुके हैं कि प्रदेश में कोई नई शराब की दुकान नहीं खोली जाएगी। बावजूद इसके ग्वालियर में आबकारी आयुक्त ने नई शराब दुकानें खोलने के लिए सभी कलेक्टर्स को 2 दिन के अंदर प्रस्ताव देने को कहा। आबकारी आयुक्त ने कम से कम 20% दुकानें खोलने के प्रस्ताव मांगे हैं, जिसके बाद से कंफ्यूजन और बढ़ गया है, क्योंकि सीएम शिवराज सिंह चौहान साफ कर चुके हैं कि उनकी सरकार नई शराब की दुकानें खोलने पर कोई विचार नहीं कर रही है, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती पूर्ण शराबबंदी की बात कह रही हैं। लेकिन गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा शराब की दुकानें बढ़ाने की बात लगातार कह रहे हैं। इन सब के बीच अब ग्वालियर में आबकारी आयुक्त ने गृह मंत्री की मंशा के मुताबिक नगर निकाय और ग्रामीण इलाकों में नई शराब की दुकान खोलने के प्रस्ताव मांगे हैं। आदेश में राजस्व बढ़ोतरी और अपराध नियंत्रण का हवाला भी दिया गया है। तो ये आपको बता दें, मध्य प्रदेश में शराब नीति को लेकर घमासान एक तरीके से देखने को मिल रहा है, क्योंकि सरकार में नरोत्तम मिश्रा गृह मंत्री ये कह रहे हैं कि शराब दुकानें खुलनी चाहिए। वहीं अगर मुख्यमंत्री की बात की जाए तो मुख्यमंत्री इसको लेकर कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं दे रहे हैं। मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, इस पर अभी विचार किया जाएगा। शराब की दुकानें ना खोलने के पक्ष में पहले से ही नजर आते हैं। अब यहाँ पर प्रस्ताव मांगे गए हैं और खासकर उन इलाकों में प्रस्ताव मांगे गए हैं जहां पर दुकान नहीं है, और आबकारी आयुक्त ने प्रस्ताव कलेक्टर से मांगे हैं और 20% दुकान खोलने के ये प्रस्ताव भी रखे गए हैं, जिसके बाद अब कंफ्यूजन की स्थिति काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि एक तरफ मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि अभी नई शराब दुकानें जो है उसको लेकर कोई विचार खोलने पर नहीं किया गया है, दूसरी तरफ गृह मंत्री कहते हैं कि शराब दुकानें खुलेंगी। उन्होंने महिलाओं को शराब आसानी से कैसे मिल जाए ये उस समय बोला था, और हमसे पूछ रहे हैं। हमने तो कॉज बताया भाई, अमानक बिना डिग्री नापे शराब अगर जहरीली हो जाएगी तो लोगों की जान चली जाए। मैं अभी भी इसी पक्ष का हूं कि शराब की दुकानें बढ़नी चाहिए और ज्यादा दूरी पर नहीं होना चाहिए। पहला कदम है माफियाओं को दफन करना। वो अभियान चल रहा है लगातार। अभी कोई फैसला नहीं किया है। 10 साल तक कोई नई शराब की दुकान नहीं खोली, कई दुकानें बंद कर दी थी। अब मैं उस पर अभी कुछ बोलना नहीं चाहता, लेकिन कई तरह के तथ्य और तर्क आते हैं, उन सब पर विचार करके प्रदेश की जनता के हित में ही कोई फैसला करेंगे। तो मध्य प्रदेश में शराब पर सियासी बवाल अभी भी जारी है। शराब की और दुकानें खोलने से सीएम के इनकार करने के बाद भी गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा अपनी बात पर कायम है। उन्होंने ये साफ कर दिया है कि सीएम और उनके बीच कोई मतभेद नहीं है। तो ये मुख्यमंत्री जी को शराब नीति के बारे में अंतिम निर्णय लेने का पूरा अधिकार है। कोई मतभेद नहीं हमारे मुख्यमंत्री के जो जिले हैं वहाँ बगल के प्रदेशों के जिले से शराब आती है, इसलिए शराब की दुकानें नई खुलनी चाहिए। लेकिन निर्णय तो मुख्यमंत्री जी को लेना है। मैं सिर्फ अपनी बात कह सकता हूँ, कह रहा हूँ ये भारतीय जनता पार्टी है, यहाँ पर डेमोक्रेसी है, यहाँ सबको अपनी बात करने का अधिकार है। शिवराज सिंह जी खुद कैबिनेट की बैठक में लोगों को प्रेरित करते हैं बोलने के लिए कि वो विषय रखें। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है वो सही कहा है कि अभी आबकारी नीति पर विचार विमर्श चल रहा है, मंथन चल रहा है। अभी कोई नीति फाइनल नहीं हुई है। शराब की दुकानें बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है, इस पर अभी विचार नहीं हुआ है। ये सारी अटकलें आ रही है जो भी। तो फिलहाल ये बता दें आपको, स्थितियां ऐसी बनी हुई हैं। एक तरफ गृह मंत्री कहते हैं कि शराब दुकानें खुलेंगी, तो दूसरी तरफ यहां पर मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि अभी इस पर कोई विचार नहीं किया जा रहा और आने वाले समय में फिलहाल शराब की दुकानें नहीं खुलेंगी। लेकिन आपको ये बता दें, तर्क जो दिया जा रहा है वो ये तर्क दिया जा रहा है, एक तो राजस्व की बढ़ोतरी होगी, शराब दुकानें खोली जाएंगी। दूसरी चीज ये कि अपराध पर नियंत्रण होगा। हाल फिलहाल में ही यहाँ पर मामला सामने आया था जहां पर 26 लोगों की जहरीली शराब से जान चली गई थी, और उसी के बाद यहाँ पर गृह मंत्री की तरफ से ये बात कही है कि शराब दुकानें खुलेंगी तो फिर ऐसे मामले भी
कम आएंगे। हमारे साथ इस वक्त 3 सहयोगी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ वैभव जुड़ चुके हैं, शैलेंद्र हमारे साथ है, संदीप हमारे साथ है। सबसे पहले वैभव का रुख कर लेते हैं। ग्वालियर में वैभव, ये कहा जा रहा है कि शराब दुकानें खोली जाएंगी, पूरा हादसा भी सामने आया था, तर्क जो है वो ये दिया गया था कि अगर शराब दुकानें खुलेंगी तो फिर ऐसे मामले सामने नहीं आएंगे। लेकिन सवाल ये है कि जब गृह मंत्री ये कहते हैं मतभेद नहीं है, अपनी बात सिर्फ वो रख रहे हैं, एक तरफ मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि दुकानें नहीं खुलेंगी, दूसरी तरफ ये प्रस्ताव भी मांगे गए हैं शराब दुकानों को लेकर, इसको देखकर क्या समझा जाए? आश्चर्य की बात इसलिए लग रही है क्योंकि एक दिन पहले मुख्यमंत्री कहते हैं कि इस तरह का कोई विचार नहीं है और रातों रात ये आदेश जारी हो जाता है। देखिए, आबकारी आयुक्त हैं राजीव दुबे, उन्होंने ये आदेश निकाला और सारे कलेक्टर जो जिले भर प्रदेश भर के हैं उनको जारी किया है। इसमें 2-3 बातें बहुत अहम है। पहली बात तो ये कि जो शराब की दुकानें हैं वो हर जिले में न्यूनतम 20% बढ़ाने जाने का ये टारगेट है। एक तरह से आप समझ सकते हैं, हर जिले में 20% दुकान जितनी भी हैं उनसे 20% अधिक दुकानें खोली जाएं। दूसरी अहम बात यह है कि जो भी ग्रामीण इलाके हैं जहां 5000 से ज्यादा आबादी है वहां दुकानों की जगह चिन्हित करने के ये निर्देश दिए गए हैं कि आप जगह डिसाइड कीजिए कहाँ 5000 से ज्यादा आबादी के ऐसे गांव कौन से हैं जहां हम शराब की दुकान खोल सकते हैं। तीसरी अहम बात यह है कि नए डेवलप जो शहर हो रहे हैं, खासतौर पर जो नए शहर विकसित हो रहे हैं, उन शहरों में भी नई शराब दुकान खोलने के प्रस्ताव मांगे हैं। तो कुल मिलाकर देखिए, बहुत बड़ी और अहम बात यह है कि अब तक 2 दिन से इस विषय पर तमाम मंथन चल रहा था। गृह मंत्री अपनी जगह अपना तर्क देते हैं, खुद मुख्यमंत्री आकर उस बात को पलटते हुए ये कहते हैं कि इस तरह का कोई प्रस्ताव नहीं है। अब उस प्रस्ताव नहीं होने के बावजूद भी रातों रात ये आदेश निकालकर कहीं ना कहीं ये मौका दिया जा रहा है कि इस पर विवाद खड़ा हो। तो देखिए, विपक्ष तो साफ तौर पर विवाद खड़ा करेगा, लेकिन इस आदेश के बावजूद देखिए 3 बातें बहुत अहम जो मैंने आपको बताई हैं कि नई दुकान 20% और राजस्व की बढ़ोतरी का जिक्र किया गया। हर बात ये बात सभी जानते हैं कि शराब की दुकानों से राजस्व की भारी मात्रा में बढ़ोतरी होती है, लेकिन इस समय जब मुरैना में इतना बड़ा अवैध शराब का कांड हो जाता है, 28 लोगों की मौत हो जाती है, इस स्थिति में शराब की दुकानें खोलना कहीं ना कहीं सरकार के लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है। बिल्कुल वैभव, आप बने रहिए हमारे साथ, तमाम और सहयोगी भी हमारे साथ बने, वापस लौटेंगे उनके पास। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, खबर का रुख करते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से बीजेपी शासित राज्यों में शराबबंदी की मांग की है। इसके साथ ही उन्होंने शिवराज सिंह के उस बयान पर भी आभार जताया जिसमें सीएम ने एमपी में शराब दुकानें बढ़ाए जाने के बारे में कोई फैसला नहीं लिए जाने की जानकारी दी। उमा भारती ने ट्वीट करते हुए लिखा, शराबबंदी कहीं से भी घाटे का सौदा नहीं है। शराबबंदी से राजस्व को हुए नुकसान को कहीं से भी पूरा किया जा सकता है, लेकिन शराब के नशे में बलात्कार, हत्याएं, दुर्घटनाएं, छोटी बच्चियों के साथ दुष्कर्म जैसी घटनाएं भयावह हैं। देश और समाज के लिए ये कलंक है। और हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। इस वक्त संदीप का रुख सबसे पहले कर लेते हैं। भोपाल से संदीप हमारे साथ हैं। संदीप, एक तरफ गृह मंत्री की तरफ से यह तर्क दिया जा रहा है कि शराब दुकानें अगर खोली जाएंगी तो राजस्व की बढ़ोतरी तो होगी, ये समझा जा सकता है, लेकिन दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि अपराधों पर भी नियंत्रण होगा। उमा भारती भी ये कह रही है कि शराब दुकानें बंद होनी चाहिए क्योंकि इससे लगातार मामले बढ़ते हैं, बलात्कार, हत्याएं, दुर्घटनाएं, तमाम चीजें जो है इसी की वजह से सामने आती है। लेकिन फिर ये तर्क किस तरीके का गृह मंत्री दे रहे हैं कि इससे अपराध नियंत्रण होगा? देखिए, वो जो तर्क दे रहे हैं वो दूसरे राज्यों में लागू है और इसीलिए मध्य प्रदेश में जब इस मामले पर विचार हो रहा है तो ऐसे में किसी भी मंत्री का, किसी भी नेता का, किसी भी विशेषज्ञ का इस तरह से तर्क आना लाजमी है। और गृह मंत्री ने इसी मुताबिक अपना तर्क दिया है कि कितनी आबादी पर कितनी दुकानें अभी अन्य राज्यों में है और मध्य प्रदेश में जो जहरीली शराब बिक रही है उसको लेकर क्या उपाय अपनाए जाने चाहिए जिससे कि ये कारोबार बंद हो, ये माफिया पर लगाम कस सके। यहाँ पर सबसे ज़्यादा अहम ये है कि जब भी ये जो आदेश जिसका जिक्र हम कर रहे हैं दिव्या, ये आदेश अगले साल के अगले वित्तीय वर्ष के लिए है, 21-22 के लिए है। और ये अभी तक की परंपरा रही है कि जब भी अगले वित्तीय वर्ष के लिए शराब दुकानों के बारे में कोई फैसला होता है तो उससे पहले एक आबकारी नीति आती है। उसी नीति के हिसाब से फिर आबकारी विभाग काम करता है और ये नीति तय करने का काम सरकार करती है। और जैसा कि हमने अभी बताया है, बयान में बताया है, आबकारी मंत्री ने कल ही बयान दिया है कि अभी कोई आबकारी नीति तय नहीं की गई है। उससे पहले
शराब की दुकान बढ़ाने का ये फैसला, ये अपने आप में आश्चर्य लगता है कि जब नीति तय नहीं है तब इस तरह नई दुकानें बढ़ाने का प्रस्ताव आखिर कैसे बुलाया जा सकता है। हालांकि इसके पीछे तर्क ये भी दिया जा सकता है, चूंकि चर्चाएं चल रही हैं तो इसीलिए अभी फिलहाल दुकानें चिन्हित की जा रही हैं कि कहां कहां और स्थापित की जा सकती हैं, क्योंकि जब नए ठेके होंगे, यानी कि मार्च के बाद में अप्रैल से जब नए ठेके होंगे और उसकी प्रक्रिया शुरू होगी, तब दुकानें ऑलरेडी चिन्हित कर ली जाएं। उसकी तैयारी के मद्देनजर भी ये आदेश हो सकता है। लेकिन जब सरकार में ये चर्चाएं चल रही हैं, मंत्रियों के अलग अलग बयान आ रहे हैं और मध्य प्रदेश के मुखिया यानी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ये कह रहे हैं कि नई शराब की दुकानें नहीं खोली जाएंगी, वो इसके पक्षधर नहीं है, और पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती जब ये कह रही हैं कि शराबबंदी होनी चाहिए भाजपा शासित राज्यों में, ऐसे में आबकारी विभाग ने ये आदेश कैसे निकाल दिया? ये आश्चर्य लगता है। सरकार अभी विचार कर रही है, दूसरी तरफ विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है कि नई शराब की दुकानें खोली जाएंगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इसलिए जाने जाते हैं कि वो शराब को प्रोत्साहित करने का काम नहीं करते हैं। वो हमेशा अपने बयानों में ये कहते हैं कि हमने जब से सरकार संभाली है तब से शराब की कोई भी नई दुकान नहीं खोली है, और मध्य प्रदेश में ये देखा भी गया है कि शराब की दुकानें जितनी है जहां है वहीं रही हैं। लेकिन ये अब नई तरीके का आदेश ये सरकार के नए सिस्टम पर भी सवाल खड़े करता है कि क्या सरकार अब अपने विचारों से बदल गई है, वो शराब की नई दुकानें खोलने के लिए तैयार है। जब आबकारी आयुक्त ने ये आदेश निकाला है तो ये किसी न किसी विचार के तहत ज़रूर निकाला होगा, किसी ने आदेश ज़रूर दिया होगा या फिर अपने मन से निकाला है। तो ये अभी अहम है कि आबकारी विभाग ने आखिर ये तैयारी कैसे कर ली है। जब विवाद खड़ा हो रहा है, भाजपा के अंदर सरकार के नेताओं के बीच में ही अलग अलग तरह के बयान आ रहे हैं, तब आबकारी आयुक्त ने ये नई शराब दुकानें खोलने का आदेश आखिर कैसे निकाल दिया? बिल्कुल संदीप, सवाल यही बना हुआ है। ग्वालियर से हमारे सहयोगी शैलेंद्र भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शैलेंद्र, बैठे बिठाए कह सकते हैं मुद्दा यहाँ पर मिल चुका है विपक्ष को, क्योंकि शराब नीति की बात करते हैं, जब शराब दुकानें खोलने की बात करते हैं तो मुख्यमंत्री कुछ कहते हैं, गृह मंत्री कुछ कहते हैं, और फिर इस बीच विपक्ष का वार जो है वो होना लाजमी है। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम अभी पिछले दिनों मुरैना में सामने आया था, उसके बाद विपक्ष लगातार हमलावर है और विपक्ष के तमाम जो बड़े नेता हैं वो खुद उस पीड़ित परिवार के बीच में होकर आए और मध्य प्रदेश सरकार पर इस सबका ठीकरा फोड़ रहे हैं। अगर आपको पिछले दिनों में हम जाएं, जब लॉकडाउन था मध्य प्रदेश में, उस समय सबसे पहले शराब दुकानें खोलने का फैसला लिया गया था। उस समय भी विपक्ष ने इस मुद्दे को बड़े जोर शोर से उठाया था कि स्कूल बंद है, कॉलेज बंद है, यहाँ तक कि मंदिर बंद है, लेकिन शराब की दुकानें खोल दी गई। और ऐसे में जब अब लगातार जो मंत्री हैं उनके अलग अलग बयान आ रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हों या वर्तमान मुख्यमंत्री हों, वो शराब की नई दुकानें न खोलने की बात कर रहे हैं। उमा भारती जी ने शराबबंदी की बात कही, लेकिन ऐसे में नई दुकानें खोलने का जो प्रस्ताव तैयार होना और हर 5000 की आबादी पर एक नई दुकान खोलने की बात करना और उसका आदेश जारी हो जाना कलेक्टरों को, ये कहीं ना कहीं विपक्ष को जो है बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा मिल गया है, क्योंकि विपक्ष लगातार शिवराज सरकार को इस मामले को लेकर लगातार घेर रहा है। और ऐसे में जब बीजेपी के अंदर ही जो मंत्री हैं उनके बीच में एक राय नहीं हो पा रहा है, अलग अलग बयान उनके सामने आ रहे हैं, भले ही डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ये कह रहे हो कि ये लोकतंत्र है, यहाँ पर हर किसी को अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन ये बीजेपी भी है जहाँ जो पार्टी लाइन होती है उससे हटकर कोई बयान नहीं दिए जा सकते हैं। तो ऐसे में नरोत्तम जी का बयान आना और उसके बाद जो आबकारी आयुक्त थे उनका ये पत्र सामने आ जाना, ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि आने वाले समय में मध्य प्रदेश सरकार जो है वो राजस्व बढ़ाने की नीयत से ही सही, लेकिन वो कहीं ना कहीं शराब की दुकानें खोलना चाहती है। लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष जो है इसको लेकर मुद्दा बनाएगा, क्योंकि लगातार ये चाहे लॉकडाउन के समय शराब दुकानें खोलने का मामला हो या हाल ही में मुरैना में हुई मौतों का मामला हो, विपक्ष लगातार मुद्दा बना रहा है। और अभी हाल ही में कमलनाथ जी खुद मिलकर आए थे पीड़ित परिवारों से, और ऐसे में अब जब नई शराब दुकान खोलने का फैसला लिया गया है तो विपक्ष जो है इस पर चुप नहीं बैठेगा। और अब देखना यह भी होगा कि आने वाले समय में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री इस पर किस तरीके से रिएक्ट करते हैं और विपक्ष आखिर किस तरीके से प्रदेश सरकार को घेरने की कोशिश करता है। बिल्कुल। संदीप हमारे साथ बने हुए लगातार, संदीप का रुख कर लेते हैं। संदीप, आगे की स्थिति हम क्या देखें, क्योंकि मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि शराब दुकानें नहीं खुलेंगी, गृह मंत्री कह रहे हैं शराब दुकानें खुलनी चाहिए, बाकायदा प्रस्ताव भी यहाँ पर मांग लिए गए हैं। अब स्थिति आगे किस तरीके से देखें?
देखिए, आबकारी विभाग ने तैयारी की है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ज़रूर हो रहा है। सरकार में ये विचार ज़रूर चल रहा होगा कि नकली शराब बनाने वाले माफिया से निपटना है तो उसका आखिर उसके लिए क्या तरकीब आजमाई जाए, और उसके लिए सबसे आसान तरकीब यही है कि शराब की दुकानें उन जगहों पर खोल दी जाए जहाँ पर शराब की दुकानों के अभाव में नकली शराब बनाने वाला माफिया पनपने लग जाता है। और कुछ शराब की दुकानें ऐसी हैं जो अन्य सीमावर्ती इलाकों में आमतौर पर यह देखा जाता है कि पड़ोसी राज्यों से शराब की दुकानों की सप्लाई हो जाती है, क्योंकि हमारे राज्यों में के इलाकों में शराब की दुकानें नहीं हैं, इसीलिए दूसरे राज्यों से आ जाती हैं, सप्लाई हो जाती है और यहाँ पर शराब की अवैध बिक्री होती है। इससे एक नुकसान तो ये होता है कि मध्य प्रदेश के लोगों को नकली शराब मिलती है, अमानक शराब मिलती है। दूसरा नुकसान ये होता है कि राजस्व जो मध्य प्रदेश को मिलना चाहिए वो मध्य प्रदेश न जाकर पड़ोसी राज्यों पर चला जाता है। तो ये जो तरकीब होगी, अगर शराब की दुकानें खोल दी जाती हैं उन जगहों पर जहां पर ऑलरेडी बिक रही है, और यदि मध्य प्रदेश सरकार की शराब दुकानें होंगी तो यहां पर लोगों को मानक शराब मिलेगी, असली शराब मिलेगी, दूसरी तरफ राजस्व का फायदा भी होगा, आमदनी बढ़ेगी मध्य प्रदेश सरकार की। तो एक तीर से दो निशाने साधे जा सकते हैं। मध्य प्रदेश के लोगों की जान भी बचाई जा सकती है और खजाने को भी भरा जा सकता है। मौजूदा दौर में जिस तरह से खजाना खाली है और हर डिपार्टमेंट को ये कहा गया है कि अपने आमदनी के नए स्रोत खोजें, और मध्य प्रदेश सरकार को सबसे बड़ी आमदनी जो होती है वो आबकारी विभाग से ही होती है, जिसमें तकरीबन 10 से 12 हज़ार करोड़ की आमदनी इसी से होती है, जिससे बड़े खर्चे निकलते हैं। लॉकडाउन के दौरान में गवर्नमेंट को 4 से 5 हज़ार करोड़ का नुकसान हुआ है। तो ऐसे में अगर इसकी भरपाई करनी होगी तो अगले वित्तीय वर्ष में, यानी कि खजाने को भरने के लिए कह सकते हैं गृह मंत्री का जोर इसीलिए यहाँ पर शराब दुकानें खोलने के लिए ज्यादा नजर आ रहा है संदीप, क्योंकि राजस्व की कमाई काफी ज्यादा इससे होगी। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका संदीप। वैभव भी हमारे साथ बने हुए थे, शैलेंद्र भी हमारे साथ बने थे। बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम जानकारी देने के लिए।